अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में एक पॉलिटिशियन को असैसिनेट कर दिया जो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी में था, जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं। 5 शायद से घर को सेफ गार्ड करते हैं, उसके अलावा जो बाकी होते हैं पर्सनल PSOs होते हैं, जो एट अ टाइम जो गनमैन होते हैं, जो तुम्हारे साथ में होते हैं। उसके बावजूद भी कोई आया, गोली मार गया, पता नहीं चाकू मार गया। PSOs क्या कर रहे थे, वो बात की, वो छोड़ ही दो अभी फ़िलहाल तो। आई लिटरली हैव दैट हेलमेट, बस मेरा डार्क मोड में है, उसका लाइट मोड में है। जो ये असैसिनेशन है, इस असैसिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है, जिसकी 700 कुछ लोगों की गैंग है और वो उसे मैनेज करता है। द वियर्ड थिंग इज़ वो बंदा जेल में बैठा हुआ है पिछले कितने ही सालों से, और पिछले 1 साल से तो अहमदाबाद के साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है। फन फैक्ट, द प्रिजन इज़ इन अ BJP रूल्ड स्टेट। और स्पेकुलेशंस के हिसाब से जो मसल हायर किया था, दे आर ऑल्सो फ्रॉम BJP रूल्ड स्टेट्स। ये कोई फैक्चुअल वो नहीं है, इसका अभी तक प्रूव नहीं हुआ है और होगा भी नहीं शायद से ये चीज़ प्रूव, बस ऐसा अलेजिडली कहा जा रहा है। और जहाँ पे असैसिनेशन हुआ वो तो है ही BJP रूल्ड स्टेट है। आई एम नॉट इम्प्लाइंग हियर एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग जो है, जैसा मैंने पढ़ा है इधर उधर सारी जगहों पे। पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए इस देश में, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो या फिर तो जनरल ग्राफ के जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, उसको प्रोग्रेस बोलना है या नहीं बोलना है, पिछले 10 सालों में देश की जो हाल हुए हैं, ऐसा लगता है कि एवरी डे वी हिट अ न्यू लो। वो फिर बात चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की करनी है, हंगर इंडेक्स की करनी है, GDP की करनी है, बोलने का तो क्या कुछ नहीं होता कि 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन बोल के थोड़ी ना बढ़ जाती है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के थोड़ी ना बन जाता है। सरकारें जो है पिछले 10 साल से चूतिया बनाई जा रही है शरेआम लोगों का, और लोग बन रहे हैं। लोगों को बस एक मंत्र दे दिया है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र चाहिए, लोगों को अपना धर्म बचाना है। पर पॉलिटिशियन ना बड़े होशियार होते हैं, वो यही नहीं बताते कि खतरे में भी उन्हीं से आई है। अब वो चीज़ थोड़ी ना बताएंगे, खतरे में तो वही डाल रहे हैं, वो चाहे हेट स्पीच हो या फिर ये जो गुंडा राज है, जो असेलेंट्स है, जो हिंदुत्व टेररिस्ट है, उनको एनेबल करके उन पे थोड़ी ना कोई कार्रवाई हो रही है या केसेस हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं। वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पे एक साइड वो इलॉन मस्क है, वो रॉकेट के साथ कैच खेल रहा है, और दूसरी जगह पे हमारा देश है जहाँ मंत्री MLA कहता है कि गोबर खा लो कैंसर ठीक हो जाएगा, मूत पी जाओ कैंसर ठीक हो जाएगा, गाय के बीच सो जाओ कैंसर ठीक हो जाएगा, गोबर में सो जाओ कैंसर ठीक हो जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट्स मंत्री लोग देते हैं। कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई खौफ है ही नहीं है। जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, मर्डरर्स है, उनको जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है RSS जैसी, उन लोगों को गार्लैंड पहना रही है। बिल्किस बानो वाले केस में जिन लोगों को रिहा किया था, उन लोगों को मालाएं पहनाई गई, यहाँ पूजा की गई उन लोगों की। दिस इज़ व्हाट। फिर वो हिंदुत्व का झंडा गाड़ता है कि हिंदुत्व। कितने ही लोग फेक केसेस में बस जेल में पड़े हुए हैं, जिनकी हियरिंग्स नहीं हो रही। और जो हियरिंग्स वगैरह होती भी है, उन बेंचेस पे जो जजेस बैठे हुए हैं, दे आर राइट विंग वाले हैं। हो कोलकाता के देख लो ना, वहाँ के जो हाई कोर्ट से जो अभी जज, तो थोड़े टाइम पहले जज को रिटायर हुआ था, रिटायर होने के बाद ही उसने BJP ज्वाइन कर ली थी। अब सोच लो कि अगर वहाँ पे जो उसने केसेस में फैसले दिए होंगे, अनबायस थोड़ी ना होंगे वो सारे। फिर वो तो एक स्टेट है, बाकी स्टेट्स में सोच लो, दिल्ली में सोच लो। Honestly, in our country, it's really a sad state of affair, the kind of ideology that people are preaching at this point. It's really infuriating when you see people in power acting like you think that they are dumb fucks, but actually they are smart. They are in power because they are smart. उन्हें पता है यार, पूरी ज़िंदगियाँ निकाल दी इन लोगों ने राजनीति खेलते खेलते। हम लोगों को लगता है हम यहाँ बैठे हम स्मार्ट है कि ये तो फुद्दू है, क्या बात कर रहा है। फुद्दू नहीं है, वो पूरा देश चला रहे हैं इस टाइम पे, और इतनी जनता का चूतिया बनाना आसान बात नहीं होती। ऐसी स्टेटमेंट्स, हेट स्पीच चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर दिया जो आज से 10 साल पहले सोच नहीं सकता था इंसान, अब वो नॉर्मली करते हैं। और ये बात वैसे इंडिया की भी नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सेम ग्राफ हर जगह फॉलो हो रहा है। आम आदमी मॉडिफाइड एग्जॉस्ट के चलान भर थक जाता है। जो सरकारें हैं वो चाहे एक स्टेट को ऊपर से नीचे पलट के रख दे, आंसरेबल ही नहीं है। पावर में आने के बाद लोगों के एटीट्यूड ऐसे बदलते हैं ना
तो ऐसा लगता है कई बार ना ब्रिटिशर से बोलने को आज़ाद हुए थे, क्योंकि माइंडसेट वो कॉलोनियल वाला ही है, वो चाहे पीपल इन पावर हो या फिर फॉर अस ऑल्सो, माइंडसेट कभी चेंज ही नहीं हो पाया। हमारा इंडियंस का फंडा सिंपल है कि जब तक आग अपने घर तक ना पहुंचे ना, तब तक हम लोग तमाशे देख रहे होते हैं। ये फिर हम बोलते हैं कि बाकी लोग हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। गॉड डैम, इतनी बड़ी ट्रेन कहाँ मोड़ रहा है भाई। Will you be able to turn it fully? I just want to see. एक दिन यहाँ पे ऐसे एक ट्रक मोड़ रहा था, दूसरी साइड से दूसरा ट्रक आया और सीधा उसमें भिड़ गया। पर डैम डूड, इतना बड़ा ट्रक चलाने के लिए क्या प्रिसीजन और स्किल्स चाहिए होते होंगे। लाइक मैं यहाँ सोचता हूँ बंदा गाड़ी कैसे चलाता है, एंड देन देयर आर दीज गाइज, ये ऑलमोस्ट ट्रेन का डब्बा ही चला रहे हैं सड़क पे। रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है।